Good morning, student. This is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 7, The Wonder Called Sleep, यानी कि आश्चर्य नामक निद्रा. We know enough about what sleep is. हम निश्चित रूप से कम ही जानते हैं किसके बारे में, स्लीप के बारे में. थ्रो वी डोंट नो वट एग्जैक्टली कॉज स्लीप. हम क्या नहीं जानते, एग्जैक्टली जो प्रॉपर कारण है सोने का वो नहीं जान पाते. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप क्या होती है, निद्रा क्या होती है, रेस्ट की फीलिंग होती है, रेस्ट की स्थिति होती है. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. अनकॉन्शियस मतलब जिसमें हमें बिल्कुल बेहद ही होश ना हो, अनकॉन्शियसनेस होता है. अनकॉन्शियस यानी कि जब हम पूर्ण रूप से बेहोशी यानी कि किसी चीज़ का पता ना हो उस माइंड में चले जाते हैं. When we sleep, our body recovers from fatigues caused by day's activity. हमारी बॉडीज़ के जो सेल्स है वो क्या कर रहे होते हैं, रिकवर्स हो रहे होते हैं पूरे दिन की दिनचर्या के बाद. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड रेस्ट that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. सोने के बाद, अच्छी निद्रा के बाद, रेस्ट करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो फिर से हमें क्या, हर दिन की तरह एक्टिव रखने का और पूर्ण रूप से एक्टिविटी करने के लिए अलर्ट कर देते हैं. When we wake up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं, it is not always possible us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो ये याद रखना बेहद ही असंभव है कि रात को सोने के बाद जब हम निद्रा में थे तब क्या क्या हुआ था. We may remember our dream, हमें एक सपना ज़रूर याद रहता है, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. लेकिन जब हम सोने की निद्रा में होते हैं तो सिर्फ हमें क्या, धुंधला धुंधला सब कुछ, डार्क डार्क, अंधेरा अंधेरा नज़र आता है हर जगह से. Several things happen to our body. बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती है while we are sleeping, जब हम क्या रहते हैं, सो रहे होते हैं. As we sink deeper into sleep, जब हम बिल्कुल पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा गहरी निद्रा में डूब जाते हैं, our muscles relax more. हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा. our heart beat become slower, जो हमारी हृदय की धड़कनें हैं वो धीमी हो जाती हैं. our temperature and blood pressure go down, जो हमारा तापमान है शरीर का और जो ब्लड प्रेशर है वो धीमा होने लगता है. the ever active brain also slows down so that we cannot think or act consciously. क्या हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो भी धीमा हो जाता है और सही सुचारू रूप से सोचना और एक्ट करना बंद कर देता है. कॉन्शियसली जो चीज़ें हमें याद रहती है उस चीज़ में वो एक्शन और थिंक करना बंद कर देता है. बट वी ड्रीम, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, सपने देखते हैं, सपनों में जाते हैं. वैन वी वेक अप, जब हम जगते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल. हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान शरीर का, और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है. आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो नॉर्मल. हमारी जो हार्ट की धड़कनें, हृदय की धड़कनें हैं और सांसों की जो ब्रीदिंग है वो भी क्या है, नॉर्मल होती है, सामान्य होती है. एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं. एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. और हम अपने सपने में से, जो हमने रात में सपना देखा वो हमें प्रॉपर रूप से पूरा पूरा याद नहीं होता. हम उसमें से थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं. हमारा दिमाग क्या, पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाता है, ना वो कुछ सोच रहा होता है ना वो कुछ कर रहा होता है. व्हाट इज़ अ ड्रीम. अब कहते हैं कि सपना क्या है. It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. ये माइंड की वो एक्टिविटी है जो हमें अलग अलग जगह पहुंचा देती है जब हम सपने में होते हैं. Some dream are probable while other are not. कुछ ड्रीम्स क्या होते हैं, हमें रिमेंबर रहते हैं, कुछ क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं. That only means that many of the things
that happen in dreams ऐसी चीज़ें जो सपने में हमारे साथ होती हैं could happen when we are awake। वो चीज़ें हमें लगता है कि हम जगते टाइम हमारे साथ जो जो होता है वही हमारे सपने में आ जाता है काफ़ी बार, तो इसका मतलब ये निकलता है। अदर कुड नोट, बाकी और जो सपने हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हम देख लेते हैं, वो इनसे नहीं जुड़ा होता। आगे कहता है ड्रीम सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न। कई ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण जो सपने होते हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं। वन इज़ दैट आ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रो नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंस। कभी कभी क्या होता है जब हमें सपने आ जाते हैं तो किसी भी डिस्टर्बेंस या किसी भी नॉइज़ आवाज़ के कारण वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दी अलार्म क्लॉक, जैसे कि अलार्म क्लॉक का बजना। बट आवर माइंड कोज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन एंड डोर बेल इज़ रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। लेकिन जब हमारे माइंड में किसी कारण ये चीज़ें जाती है सपने में, तब टेलीफोन की रिंग, डोर बेल की रिंग, ये सुन के हम क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं और इनका आंसर जवाब देते हैं। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly। कुछ अधिकतर डॉक्टरों ने भी ये जाना है कि एक सपना हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है और चीज़ों को सही तरीके से समझने में भी हमारी मदद करता है। दे कैन प्रोवाइड अ की टू सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। ये काफ़ी बार ये जो सपने होते हैं ये हमें समस्याओं के समाधान की चाबियाँ उपलब्ध करा देते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमेशा एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। कि ड्रीम को, सपनों को कभी भी उस चीज़ में मत लो कि वो हमें क्या बता रहे हैं, अपना भविष्य बता रहे हैं। कोई भी सपना ये नहीं होता कि आगे भविष्य में हमारे साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि सपने या तो हमारी दैनिक एक्टिविटीज़ को लेकर आते हैं या जो हम माइंड में कल्पना कर रहे होते हैं उसको लेकर आते हैं। इनका फ्यूचर से कोई संबंध नहीं है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। सिंपल वे में, सामान्य भाषा में अगर हम बोले तो ये कभी भी हमें हमारा भविष्य नहीं बताते। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ यूजुअली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप। स्लीप क्या एक बेहद ही कॉमन, सामान्य रूप का एक्सपीरियंस, अनुभव है, लेकिन हम में से कितना ये सोच पाए हैं कि स्लीप, जो सोना है, वो कितनी वंडर, आश्चर्य है और कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे कवियों ने अलग अलग टाइप से जो निद्रा है उस पर अपनी अपनी जो पोएम्स है, अपनी अपनी जो कल्पना है वो लिखने की कोशिश की है बेहद ही सुंदर रूप से। देयर इज़ वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप। इधर से इधर एक जो कविता है वो आपकी बुक में भी लिखी गई है। एडवर्ड थॉमस ने लिखी है ये कविता, जिसको वो गहरी नींद में होते हैं तब उन्होंने ये सोचा कि गहरी नींद में खुद को सोचते हुए ये पोएम लिखी है। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथमोलेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउ एवर स्टेट ऑन winding soon or late they cannot choose. There is not any book or face to dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. Edward Thomas। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। यानी कि क्या सबसे ऑब्वियस एडवांटेज है किसकी, सोने की।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? निद्रा की सबसे जो महत्वपूर्ण एडवांटेज लाभ है वो क्या है? इट हेल्प्स आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फैटिग्स मेनली कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। वो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको रिकवर्स करने में मदद करती है, जो हमारे दैनिक एक्टिविटी में लगने के कारण खत्म हो चुके हैं। इट हेल्प्स अस, यानी कि फैट, जो हमारा जो फैट जमा होता है उसको भी फिर से रिकवर करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि फैट क्या देता है? एक एक्टिव एनर्जी देता है किसी भी कार्य को करने की। इट हेल्प्स अस इन रिलैक्सिंग अवर माइंड, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को रिलैक्स, शांत रखती है, आराम देने का कार्य करती हैं। एंड गिव्स रेस्ट टू अवर एक्सहॉस्टेड बॉडी, यानी कि जो हमारी संपूर्ण जो बॉडी है उसको रेस्ट करने में भी मदद या आराम देने में भी मदद देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? क्या होता है हमारे शरीर के साथ जब हम सो जाते हैं? ड्यूरिंग स्लीप द मसल्स ऑफ आवर बॉडी बिकम रिलैक्स। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं हमारे शरीर की, वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, आराम फरमा रही होती है, आराम कर रही होती है, शांत हो जाती है। अवर हार्ट बीट बिकम स्लोवर, जो हमारी हृदय की धड़कनें हैं वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। एंड अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो गोज डाउन, जो हमारा शरीर का तापमान है और जो हमारा खून का जो दौरा है वो भी क्या धीमा पड़ जाता है, शांत हो जाता है, धीरे धीरे उसकी जो एक्टिविटीज है वो चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड, कि जो सपना है उसको अपने, ये जो पोयम है इसको अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करो कि ड्रीम के बारे में ये क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में जो स्वप्न है उसको डिफाइन करो। ड्रीम इज एन involuntary activity of the mind in which we see a succession of the picture, sensation and emotion that usually occurs during different phases of sleep। क्या होता है? ड्रीम एक इनवॉलेंट्री, यानी कि सपना क्या है जिसमें हमारा माइंड ना चाहते हुए भी क्या होता है? इन्वॉल्व हो जाता है, उसको पता नहीं होता हमारे माइंड में क्या एक्टिविटी चल रही होती है। हमारा माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है। वो अलग अलग जो टाइप की पिक्चर्स होती है, अलग अलग जो इमोशंस होते हैं, जो हमारी माइंड में कल्पनाएं परिकल्पनाएं चलती रहती है, वो स्लीप में अलग अलग जगह पर, अलग अलग फेस में, अलग अलग टाइप पर हमें निद्रा में पहुंचा देती है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या सपना देखा, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कुछ भी हमारे माइंड में कुछ भी थिंकिंग कोई भी सोने के बाद वो चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ड्रीम इम्पोर्टेंट? मेंशन 2 रीजन, जो स्वप्न है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? कोई भी 2 रीज़न बताओ। ड्रीम आर इम्पोर्टेंट मेनली फॉर 2 रीज़न, 2 कारणों के लिए जो स्वप्न है वो हमारे लिए ज़रूरी है। दे हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, जो ड्रीम है, स्वप्न है, वो हमें अगर डिस्टर्बेंस, अगर किसी भी तरह की आवाज़ और डिस्टर्बेंस हो रही होगी तब भी अगर हम सपनों में हैं तो हम जग नहीं पाएंगे, उनसे बचाता है। एंड सम टाइम दे प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू सर्टेन मेंटल प्रॉब्लम, जो हमारे मस्तिष्क में जो भी समस्याएं चल रही है, कभी कभी उन समस्याओं का समाधान भी हमें ड्रीम्स यानी कि अपने सपनों में नज़र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर? किस लिए हम स्लीप को हम क्या कह सकते हैं? आश्चर्य कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई हैज बीन कॉल्ड अ वंडर? किस लिए? Why has sleep been called a wonder? Sleep has been regarded as wonder because nobody has been able to justify or explain what exactly caused it. क्योंकि कोई भी इंसान, यह आश्चर्य की बात है क्योंकि कोई भी इंसान आज तक ये समझ नहीं पाया है, ना तो एक्सप्लेन करने योग्य है कि क्या कारण है एग्जैक्टली निद्रा आने का। इट इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट। ये क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जब हम अनकॉन्शियस यानी कि पूर्ण रूप से बेहोशी में, हमें किसी चीज़ का पता ही ना होना,
उस निद्रा में जाकर हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। दैट ट्रांसपोर्ट अस टू वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और घूमते रहते हैं अपने सपनों की दुनिया में। यानी कि सोने के बाद भी हमारे माइंड में एक दूसरी दुनिया चलती रहती है जो ड्रीम के नाम से जानी जाती है, स्वप्न के नाम से जानी जाती है। हेल्प अस टू एक्सेप्ट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, जो हमें जो वास्तविक जो संसार है उससे दूर रखने में भी मदद करती है, उससे एक्सेप्ट यानी कि थोड़ा सा अलगाव रखने में, और वहाँ की वो जो ड्रीम के जो सपने हैं वो इस रियल वर्ल्ड में, रियल प्रॉब्लम में भी हमें कभी कभी क्या दे जाते हैं, समाधान दे जाते हैं। यहीं पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है, द वंडर कॉल्ड स्लीप, किस लिए हम स्वप्न को आश्चर्य निद्रा कहते हैं, इसकी समरी एंड बुक एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।